हेलो भाई, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप जी। बस बढ़िया सर, आप सुनाओ कैसे हो? बस ठीक ठाक। सबसे पहले प्रदीप जी, हमारे घर पे आने का आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल भाई, आपको भी थैंक यू बुलाने के लिए। भाई सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। जी प्रदीप जी, मेरा नाम है नासिर अहमद गोंदल। नासिर अहमद। जी नासिर अहमद। ओके, और अपने कोई फार्म का भी नाम रख रखा है? जी फार्म तो हमारा छोटा सही है, वैसे अभी तैयारी कर रहे हैं गोंदल स्टड फार्म के नाम से। किस नाम से? गोंदल स्टड फार्म। गोंडल स्टड जी फार्म। गोंदल स्टड। तो भाई सबसे पहले आप ये बताओ, जो आपका एरिया है जिसमें ये आपका फार्म है छोटा सा, जी किस एरिया में पड़ता है ये? भाई साहब, ये कादियान है, बटाला के पास, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। गुरदासपुर में। जी गुरदासपुर में। ये एक होली सिटी के नाम से भी बहुत मशहूर है। ओके। वर्ल्ड फेमस है। तो कस्बा ही है, हाँ। पर लोग इसको जो सा ना अच्छे तरह जानते हैं इसको। आपके अलावा भी और कोई घोड़े रखता है इस एरिया में? यहाँ पर हमने तो 6-7 रखे हुए हैं जानवर। हाँ। बाकी ये है कि आपको आसपास 2-2, 3-3 किलोमीटर में लोगों ने 1-1, 2-2 करके घोड़ियाँ रखी हुई हैं। जी। तो आपके पास में भी कितने घोड़ा घोड़ी हैं? हमारे पास अभी 7 जानवर हैं। 7 जानवर हैं। जी। सब घोड़ियाँ हैं? सब घोड़ियाँ हैं, 2 बच्चे हैं। 5 घोड़ियाँ हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जी। तो कितना टाइम हो गया अपन को घोड़ा घोड़ी रखते हुए? असल में तो ये हमारे पीढ़ी दर ही चलता आ रहा है। अच्छा। मेरे कह लेंगे परदादा के भी परदादा तब से घोड़ियाँ रखते आ रहे हैं। ओके। तो जो हमारे परदादा थे उनको पाकिस्तान में एक जगह बाहर ना, जहलम और चिनाब के बीच में, हाँ। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने 2 मुरब्बे ना ज़मीन दी थी। अच्छा। उसको कहते हैं घोड़ी पाल मुरब्बा। एक मुरब्बे में 25 एकड़ होते हैं। तो एक मुरब्बा जो है घोड़ी के नाम और एक उसको पालने वाले के नाम। तो तब से आप कह लें कि घोड़ियों के करके हम ज़मीन वाले बने। ओके। और तब से चल रहे हैं। फिर जब हम यहाँ पे आगे 92 तक हमने घोड़ियाँ चलती आई हमारे साथ पाकिस्तान से यहाँ पे। ओके। फिर यहाँ पे हालात थोड़ा ख़राब हो गए, खाड़कू हो गए थे थोड़े से। तो उस टाइम पे यहाँ पर फिर जो है ना, लोग पढ़ने शुरू हो गए थे घोड़ियों पे। हालात ऐसे थे पीस वाले, तब हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दी थी। फिर उसके बाद 2011-12 में हमने दोबारा फिर शुरू की थी। 2011-12 में? जी। तो उस टाइम पे एक ही घोड़ी खरीदी थी या उस टाइम पे भी वो भी प्रदीप जी एक ना, आप हम असल में हमने घोड़ियाँ छोड़ दी थी सारी। हाँ। तो हमारा सिर्फ यही था, गाय भैंस रखी होती थी, पर हमने कभी अमृतसर की जो है ना मंडी, वो नहीं छोड़ी। अच्छा। तो हम बेशक छोटे से भी होते थे ना, हाँ। तो हम अमृतसर की मंडी देखने जाते होते थे। तो मैं अपने दादा को कहता था कि ये क्या बात हुई, आपके भी दादा ने, बाप दादा ने, सबने घोड़ियाँ रखी, तो जब अब हम जवान हो रहे हैं तो हमारे टाइम पे आपने घोड़ियाँ दे दी हैं। तो वो कहते थे कोई नहीं, जब आएगा ना वक्त आ जाएंगे। अच्छा। तो हम इसी तरह गए थे मंडी देखने। तो वहाँ पे हमें ना एक बच्चा बहुत पसंद आ गया। बहुत अच्छी हाइट में था भी 5-6 महीने का ना। तो हम ना, हमारे पास जगह बांधने की ना कुछ, पापा कहते लेना है ये। ओके। तो सबसे पहले हम वो लेके आए, दादा लेके आए। तो दादा हमारे कहते थे कि ये तुमने जो है ना क्या किया इसको, तुम घोड़ा लेके आगे लेके आना था, तो घोड़ी लेके आते। हमें शय मिल गई। हम अगले दिन जाके जो है ना मंडी से घोड़ी भी लेके आ गए। अच्छा, घोड़े के साथ घोड़ी भी लिया है? फिर घोड़ी भी लेके आ गए। फिर वहां से हमारा धीरे धीरे काम शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करते अच्छे से अच्छा फिर जानवर। 6-7 आपके पास में है? जी अभी 7 हमारे पास। आपकी क्या उम्र है वैसे? जी मेरी 32 साल। 32 साल है जी। तो आप ये सब घोड़ा घोड़ी आप ही देख रेख करते हो सबों की? हमने एक बंदा रखा हुआ है, पर जो भी है इसका दाना वगैरह और उसको हाथ वगैरह जो है ना, वो तकरीबन हम खुद फेरते हैं। खुद देते हो? वो खुद, क्योंकि हाथ भी खुद, सफाई भी इसकी खुद, और जो है दाना वगैरह शाम को वो भी खुद क्योंकि वो हमें ना पूरे आदमी के ऊपर फेंक देना, तो घोड़ा कह लें कि फिर ना सही तैयार नहीं होता। तो और हमें लगता है कि वो सही दाना नहीं दे रहा है, ये वो, इस करके जो दाने वाला काम है जो वो, और हाथ वगैरह जो भी सफाई करनी है वो खुद हम करते हैं। तो कितना टाइम देते हो आप घोड़ा घोड़ियों को? भाई साहब सही बताऊं तो रोज़ कभी 1-1.5 घंटा इस पे, क्योंकि रोज़ 2 बारी तो आजकल हम गर्मी में नहलाते हैं। अच्छा। उसके बाद जब सूख जाते हैं तो 15-15 मिनट हम ऊपर जो है ना खरखरा वगैरह फेरते हैं इस पे। खरखरा वगैरह? हाँ जी। सबों के ऊपर ही? सबके ऊपर। सबों को नहलाते हो? सबको नहलाते हैं 2 बार दिन में, एक बार सुबह एक बार शाम को, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो क्या नाम रख रखा है अभी इस घोड़ी का? जी वैसे तो ये घोड़ी जो है ना कादियान वाली घोड़ी के नाम से ही मशहूर है। कादियान वाली? मतलब हमारे शहर के नाम से ही है। ओके। तो वैसे इसका नाम हमने रखा हुआ है फलक।
फलक। जी। तो मशहूर है, तो क्या इस घोड़ी में क्या खासियत लगती है आपको, और क्या हाइट है घोड़ी की? जी असल में कह लें कि हमने जब से भी शुरू किया, जो हमारे बुज़ुर्ग भी थे ना, हमें हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ा बताया कि घोड़ी में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। अब तो हमारे दादा नहीं रहे, वो आर्मी के रिटायर ऑफिसर भी थे, तो उनका वहाँ पे भी जो है ना रहते रहे हैं, तो उनको बड़ा कुछ, तो असल में ना हमारे में एक चीज़ है मेरे पापा में कि हम हाइट को बहुत पसंद करते हैं। हाइट को? जी। हाइट के साथ हम बारीकियां भी देखते हैं घोड़ी के अंदर ना, जो कट पॉइंट, जो खूबसूरती होनी चाहिए। तो इसी तरह ये जो घोड़ी है इस टाइम इसकी वैसे 64 इंच है। 64 इंच? हाँ, पर 64 पूरी नहीं, पौने 64 है अगर मैं सही तो। जब इसको नाल लगी हुई है ना फिर 64 है। 63.5 से 64 के बीच में मान लें। 63.5 प्लस है जो सही हाइट है। मैं मेरे पास कोई आए ना, मैं हमेशा इसको यही कहता हूँ कि ये जो सी है ना 63.5 प्लस है, 63 प्लस है, ताकि कोई भी आए ना उसको बड़ा ही लगे। यहाँ पर एक हमारे आए थे बंदे, गुरुसेवक जी, हमारा बच्चा बीमार हो गया तो घोड़ी निकाली। डॉक्टर गुरुसेवक जी? जी। हाँ। तो घोड़ी की हाइट देख के कहते कि बल्ले बल्ले बड़ी हाइट है इसकी ना, 65 इंच होएगी। तो मैंने इनको कहा नहीं जी 65 इंच नहीं है। कहते 65 इंच होएगी। उन्होंने कहते अच्छा फीता निकाल लेते हैं। फीता निकाल के लेके आए। मैं कहा ये 63.5 इंच है। कहते नहीं ये 65 इंच है। लगाया। कहते कि पहली बार ही देखा कि कोई बंदा जो है ना सही हाइट बता रहा, नहीं तो हर बंदा जो है ना झूठ ही बोलता है। झूठ नहीं, मैं नहीं कहता कि ये घोड़ों में झूठ चलता है। क्यों? असल में ना मैं कई लोगों ने ना बदनाम करके रखी है घोड़ा मार के, क्योंकि ये जानवर जो है ना अच्छे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर इंसान को खुद सही नॉलेज है ना तो कभी भी वो धोखा नहीं खाएगा। ठीक है, अगर हम धोखा खाते हैं या कुछ गलत होता है तो हमारी खुद की कमी की वजह से होता है, क्योंकि हमें ना इन्फॉर्मेशन खुद नहीं होती। तो हमारे पास खुद कमी है। अभी ये इसकी जो माँ है वो आपने वीडियो बनाई थी हीरा सिंह जी की, डड्डू आने वाली, वो घोड़ी है। उसका कद 64 से प्लस है इसकी माँ का। ओके। बहुत बड़ी घोड़ी है हमारे इलाके की। और इसका बाप था वो शानदार से भी पहले, जो सबसे पहले जो मारवाड़ी घोड़ा आया ना पंजाब में, वो अंकल सुरजीत जो हैं काले कांटे वाले, उनके पास आया था। और शाही परमिंदर भाई जो हैं, जो फैरियर हैं, जो पैर बनाते हैं, उनके पास से सोनू बलकला के पास गया था। 5 किलो घोड़े का? पवन। 5 किलाना घोड़ा था। उसके 2-3 बच्चे आए थे तो फिर वो घोड़ा उनके पास पूरा हो गया था। पूरा हो गया जी। ये उसकी बच्ची है। और ये इसके बच्ची है ना? जी, ये इसकी बच्ची है। इसने बहुत अच्छे अच्छे थान दिए हैं। ये इसकी। ये किस घोड़े की बच्ची है? और ये जो बाज घोड़ा है भादले वाला, उसकी बच्ची है। वो गुरी भाई के? जी, गुरी भाई वाले की। क्या उम्र होगी इसकी अभी? इसकी प्रदीप जी 13 महीने, 13.5 महीने अभी हुई है। 13.5 महीने? हाँ, 13.5 महीने बच्ची की। बाकी हाइट में बहुत चले गई है। हाइट कोई मुझे पूछता कितना, मैं तो कहता हूँ थोड़ी है, पर असल में इस टाइम 60 के बाहर है, 61 के आसपास है हाइट इसकी। बाकी मार्किंग में एक पैर सफेद आया है ना? एक पैर सफेद आया है और मत्थे पे वाइट आया है। जी। बाकी क्या रख रखा है इसका नाम? इसका हमने नाम रखा है नयाब। नायाब? नयाब। बच्ची के बच्चा है? ये बच्ची है, नयाब। नवाब नहीं, नयाब। नयाब? हाँ जी। अनमोल, उर्दू में हम नयाब कहते हैं उसको। अच्छा। क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये जो है ना बहुत अच्छी हाइट वाली बनेगी, एक नयाब ही बनेगी, तो इस करके फिर इसका नाम जो है ना हमने नयाब रखा है। बाज घोड़े की बच्ची है ना? जी, बाज घोड़े की बच्ची। तो अपने घर की होम ब्रीड है ये? हमने प्रदीप जी असल में जितने भी बच्चे लिए हैं ना, सब इसी घोड़ी से लिए हैं, ये जो मेरे साथ पास है इस टाइम। अच्छा अच्छा। हमने इसके पेट की लेंथ भी बहुत ज़्यादा है ना? ये प्रदीप जी बहुत अच्छी घोड़ी है। इसके हमने अभी तक 6 बच्चे ले लिए हैं। अब 7वां बच्चा देगी। 7वां बच्चा देगी। ये 6 बच्चे ले चुके हो आप? 6 ले चुके हैं जी। क्या उम्र है घोड़ी की? घोड़ी का 2011 का जन्म है। घोड़ी का 10 साल की हो गई है। 10 साल की होगी? 10 साल की पूरी नहीं, अक्टूबर का जन्म है अभी। हाँ जी, अक्टूबर का। जी। तो आपके पास में थी शुरू से ये उनके पास थी, हीरे भाई के पास। अच्छा। तो हमने उनसे बच्चा लिया था, जो आपको बता रहा हूँ। वो बच्चा हमने लिया, वहाँ से मुनाफा मिल रहा था बहुत ज्यादा। तो वो उनके जो सेवा सिंह जी हैं वो कहते कि बेच दो बच्चा। अच्छा। कभी इस तरह का नहीं हुआ कि इतना मुनाफा मिले। हमने कहा हमने तो घर में रखने के लिए लेना है। तो फिर वो बच्चा लिया, उनके घर से जाके हमने लेके आए। अगर हम वो बच्चा वहां पे दे देते तो हम ये घोड़ी ना देखते।
वो जब घोड़ी लाए थे, जब इसकी क्या उम्र थी? ये हमने अपने सामने ही नहीं कराई थी उस कराई टाइम थी। नहीं, हमने हमारे सामने ही हुई थी ये। अच्छा, आपके सामने ही पैदा हुई हाँ थी? जी, ये उन्होंने खीरी जो है ना नहीं हाँ। करा दी थी, ओके। घोड़े से लगवा दी थी। तो ये 2 दांत थी जब इसका पहला बच्चा आया। पहला बच्चा आया? हाँ जी, तब ये 2 दांत थी। तब मेरे ख्याल से ये आप लगा सकते हैं 37-38 महीने की थी। और अभी ये 10 साल की हो गई? तकरीबन 10 साल की नहीं, 2-4 महीने कम है अभी 10 साल से। 2-4 महीने, यानी कि मान के चलो तो तकरीबन 10 साल की। 6-7 साल के करीब हो गए, 8 साल के करीब, है ना? इसको हमारे पास हाँ, हाँ जी, ये हमने 2013 में ली थी। 13 में, है ना? जी, तो आपके पास में 7 साल हो गए? 2013 या 14 में, 14 में इतने जी, 7-8 साल हो गए हमारे पास। थोड़ा बहुत सारे बच्चे जो आए हैं ना हमारे पास ही आए हैं इसके। बाकी उसका नाम आपने नायाब, नायाब, और इसका नाम? इसका है फलक। फलक जी। ओके। बाकी आपका एरिया बहुत दूर पड़ता है, एरिया में कोई दिक्कत आती है क्या? असल में ना आप कह लें कि हमारा सबसे अखीरला ही डिस्ट्रिक्ट है, इसके आगे पाकिस्तानी शुरू होता है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हमें एक तो डॉक्टर का बहुत मुश्किल है। डॉक्टर यहाँ का? पे जी, ये है कि अब डॉक्टर से कुछ हैं, उनको हम फ़ोन कर देते हैं, हमारी हाँ। मान लेते तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो गलती से रास्ता भटक जाता होगा जब आ जाते होंगे, है ना? तो ये है कि शुक्र है 1-2 डॉक्टर से बन गई है। पहले तो हमें बहुत मुश्किल होती थी खुद ही इलाज करना ये वो, और अब फैरियर भी कोई नहीं आता था यहाँ पे पैर बनाने वाला। हाँ हाँ तो पर अब एक मेरा सुरजीत भाई हैं, हाँ हाँ वो भी मुक्तसर की तरफ की हैं, वो पिछले 4-5 साल से ना, हाँ 4-5 साल से वही जो है ना लेके आ रहे हैं, मेरे पैर बना रहे हैं यहाँ पे। पैर बनाते हैं जी यानी उनसे ट्यूनिंग सेट बैठ गई होगी? जी बिल्कुल बैठ की है। उसके अलावा अब वो बेशक 4 महीने बाद आए, 3 महीने बाद उन्होंने ही बनाने हैं। जी। इस बच्ची को इधर ले लेना जरा। बाकी बच्ची काफी अच्छी बन रही है ना? इस बच्चे की आप लेंथ देखें, हाँ हाँ हाइट देखें, जो उनसे लोग कहते हैं ना कि मारवाड़ी की बरीकियां होनी चाहिए, हाँ हाँ वो हर बरीकी है इस बच्चे में। और क्योंकि लोग जो आजकल बच्चा देखते हैं ना, हाँ हाँ वही जो चीज़ है ना बरीकियां, हाँ वो सब बरीकी इस घोड़ी के बीच में। अगर आप देखें ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घोड़े हैं हमारे पंजाब में, सारे घोड़े एक से एक अच्छे हैं, पर जो खूबसूरती जो घोड़ी है ना वो बहुत कम है यहाँ पे। तो आपने कभी कोई बच्चा सेल भी किया है क्या अपने घर से? नहीं किया? तो आप पहली बारी आए हैं कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आज तक मैंने कभी सोशल मीडिया पे अपने घोड़ी की कभी फोटो भी नहीं डाली किसी की। क्यों, ऐसा क्यों? छुपा के रखना चाहते थे? नहीं भाई साहब, मैं ना थोड़ा बाहर होता हूँ, कई बार सिर्फ अब्बू होते हैं यहाँ पे मेरे ना, हाँ। अकेले। तो जब हम डालते हैं ना तो आगे से बहुत ज़्यादा लोगों की इंक्वायरी आती है, अच्छा कहाँ पे है, क्या है, सेल करनी है ये। हाँ हाँ तो हम ना थोड़ा सोशल मीडिया कम यूज़ करते हैं। ओके। तो फिर उनको जब रिप्लाई ना दें तो वो बुरा लगता है फिर आगे ना। अच्छा सिर्फ इस वजह से, और कोई बात नहीं है। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है पर? जी जी ज़रूर। आज घोड़ा घोड़ी अगर आपके पास है तो सोशल मीडिया पे फुल 100% एक्टिव रहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आने का वैसे मन था नहीं, मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ, पर जब आपने मेरे को ये बात बोली कि यार हमारे एरिया में कोई नहीं आता है, तो मेरे को लगा, मैंने कि यार इस भाई के पास जरूर जाना है। ये भाई आपकी मैं कह रहा हूँ हिम्मत है कि यहाँ पे हमारे एरिया में आपने ना इतनी दूर से चल के आए हैं, और एक आपने कहा था कि मेरा वादा रहा आपसे कि मैं आऊँगा। मैं यहाँ तो किसी को बोलता नहीं हूँ, अगर मैंने बोल दिया आऊँगा तो इसका मतलब आऊँगा, चाहे से कुछ भी हो फिर। चलो ओके, थैंक यू भाई। अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं आपके हम भाई के और भी घोड़ा घोड़ी।